पास टिप्स भी दूंगा उन सब लोगों के लिए जो जो फैसला लेकर आए उस हिसाब से काम करना चाहते हैं। मेरा यह मानना है मोदी केयर का बिजनेस इज ऑल अबाउट आजादी में दुकान बंद। और कोरोना हो या ना हो, जिंदगी में सबको रोकना चाहिए। और आपको लगता है कि आज के 5,000 रुपए मेरे लिए बहुत हैं, तो मैं माफी चाहता हूं, आज का ₹1,00,000 आज से तकरीबन 8 साल बाद आपको 2 लाख रुपए चाहिए होंगे मिनिमम अपनी जिंदगी को वहीं रखने के लिए जैसे आप रखते हो। तो आज का कमाया हुआ पैसा अगर आगे नहीं बढ़ा तो आगे कुछ दिनों में या कुछ महीनों में ये मुझे तकलीफ देने लगेगा, बिकॉज वो मेरे पैसे कम पड़ जाएंगे। महंगाई तो है ही है। अच्छा, ये कोरोना है, सरकार कह रही है WHO कि अभी करीबन 80,000 वायरस और घूम रहे हैं जिनका इलाज ही नहीं मालूम सरकारों को। कोरोना जाएगा, क्या गारंटी है दूसरा कोरोना नहीं आए? बिल्कुल आएगा, आ सकता है, जैसे आबादी बढ़ रही है इस दुनिया की। तो दैट इज व्हाट वी नीड टू फर्स्ट अंडरस्टैंड। अकॉर्डिंगली आज आप इस मीटिंग को सुने कि आप आज इस बिजनेस में क्यों आए। वहीं रहने के लिए जहां हो तो भी सुनना, नहीं सर मैं जहां हूं मुझे इससे आगे बढ़ना है, नहीं तो मैं मोदी केयर करता ही क्यों? मैं तो जिंदगी बदलने आया हूं ना, आजादी पाने आया हूं, खुशियों का पार्ट बनने आया हूं। तो भी आज आपको कुछ सुनने को मिलेगा। हाँ, अगर आप सिर्फ ग्राहक बनने आए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप भी सुन लीजिए, लेकिन आज की मीटिंग रुपए के बारे में, रोकड़े के बारे में होगी। अब ये देखिए एक एग्जाम्पल। देखिए, वन मैन आर्मी बनने से आप अमीर नहीं हो सकते। अगर आप सिर्फ लॉयल्टी खरीदते रहेंगे मोदी केयर के अंदर तो आप 13 महीने के अंदर भी 10% ही रहेंगे। 13 महीने बाद भी आप 10% रहेंगे सिर्फ लॉयल्टी खरीदने पर। तो जो तो लॉयल्टी खरीदने आया उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको मतलब ही नहीं है रुपए से, अभी कोई मतलब नहीं, उसको कमाना ही नहीं, बिकॉज वो लॉयल्टी खरीदता है, उसको प्रोडक्ट अच्छे लगते हैं। और ये 3,000 रुपए की लॉयल्टी की मैं बात कर रहा हूं, ये 1,500 की लॉयल्टी नहीं है, ये बीवी है। करीबन 3,000 रुपए की लॉयल्टी की मैं बात कर रहा हूं, जो लगभग काफी लोग करते नहीं। ज्यादातर लोग 2,500 रुपए, 2,510 रुपए या 1,510 रुपए की लॉयल्टी करते हैं। तो अगर ये 1,510 रुपए की लॉयल्टी या 1,500 रुपए की लॉयल्टी होती तो आपको कितना समय लगेगा 10% या डायरेक्टर बनने के लिए, आप अंदाजा लगा लीजिए। और याद रखिए, जो आदमी जिंदगी बदलने आया है ना, उसके पास 2 साल का समय नहीं है इंतजार करने के लिए। इंतजार वो करता है जो ग्राहक है। देखिए, बिग बाजार में जाता हूं या मोदी केयर में जाता हूं अपनी खरीदारी करने, तो मैं एक खरीदार बन के जाता हूं ना। मुझे क्या मतलब वो कंपनी में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, मैं तो खरीदार हूं, मैं तो खरीदारी करने आता हूं, मुझे प्रोडक्ट अच्छे लगते हैं, मैं आपके स्टोर में आ गया, मैंने ले लिया। मोदी केयर में क्या हो रहा है या आपकी जिंदगी में क्या हो रहा है या वहां क्या हो रहा है, मुझे उससे ज्यादा मतलब नहीं होता। तो अगर आप रोकड़ा कमाने आए हैं तो ये रास्ता आपको रोकड़ा नहीं दे सकता। ये आपके सामने है नंबर टेबल। आप अगर 1 साल बाद भी 10% रहे तो मैं माफी चाहता हूं कि आप हाथ जोड़कर आगे बढ़ेंगे और कहेंगे जी मोदी केयर में मैं रोकड़ा कमा ही नहीं पाता हूं। तो ये वाला मोदी केयर के बारे में आज मैं बात नहीं कर रहा। बहुत लोग ऐसे हैं मोदी केयर में जो ये करते हैं कि इनको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा, ये तो पता नहीं 13% का पहुंचेंगे भगवान जानता है। और काफी लोग तो 6-8 महीने बाद बंद कर देते हैं काम करना। सारे आदमी तो ऐसा नहीं कि लगे रहते हैं। और जो एक बार लग जाए ना, ये नंबर बताता है कि जो 3 महीने लगकर चेक कमा ले, उसकी जिंदगी बिजनेस में और आपके साथ ज्यादा लंबी होती है। आप अपना शीट खोल लीजिए और देख लीजिए कि जितने भी लोग आपके साथ आज लगे हुए हैं, ये वो लोग हैं जो पैसा कमाते हैं। पैसा कमाते हैं तभी तो जिंदगी अच्छी होगी। लेडीज एंड जेंटलमैन, एक और नंबर देखिए। अब आप कहते हैं जी मैं छोटी मोटी टीमें बनाकर काम करता हूं। 4 लोग ले आते हैं आप। ऐसे तो 4 लोगों की डाउनलाइन वाले लोग भी बहुत कम है, पर मान लीजिए आप 4 लोग ले आते हैं। अब 4 लोग ले आते हैं और चारों लोग भी लॉयल्टी कर लेते हैं करीबन 3,000 रुपए की, यानी कि 1,500 बीवी। तो भी आप 1 साल बाद 15% ही बनेंगे। 1 साल बाद 13वें महीने में 15% बनते हो। अब मुझे बताओ कि अगर आप इसमें रुपया कमाने आए हो, आप इंतजार करोगे 1,000 रुपया कमाने के लिए 1.5 साल? और अगर इतना लंबा इंतजार है मेरे दोस्तों, तो कौन काम करेगा बताइए? फिर आप रोकड़े के लिए काम नहीं कर रहे, आप प्रोडक्ट के लिए काम कर रहे हो। आपको रोकड़े से कोई मतलब नहीं है, आपको प्लान से कोई मतलब होना ही नहीं चाहिए। प्लान से तो मतलब ही नहीं है मेरे को। क्या होता है डायरेक्टर, क्या होता है एसडी, क्या एलपीबी? सर मैं तो भैया क्यूमुलेटिव से कैशबैक लेने आया हूं, जितना आ जाए उतनी कृपा। और क्या गारंटी है कि ऐसा आदमी जो है 13 महीने तक भी मोदी केयर के साथ लगा रहेगा? बिकॉज इसको तो अपनी जिंदगी बेहतर करनी है ना। कल इसकी नौकरी चली गई, व्यवसाय बंद हो गया, दिक्कत में आ गया, तो आपसे खरीदारी करना भी बंद कर देगा।
बिकॉज इसको पैसे वहां लगाने हैं अपनी जिंदगी के अंदर, अपने बच्चों के ऊपर. सो लेडीज एंड जेंटलमैन, दिस इज नॉट व्हाट द बिजनेस इज ऑल अबाउट. आज जो मैं बात करूंगा वो आज इसकी बात नहीं कर रहा. और मुझे मालूम है कि आप में से काफी लोग जो सुन रहे हैं, और भारत में काफी लोग इसी कैटेगरी में आते हैं, जो गलत नहीं है, ये गलत नहीं है. बट अगर आप कहें जी मैं यहां आता हूं लेकिन मुझे 5,000 रुपए का चेक क्यों नहीं आया, मैं माफी चाहता हूं, मोदी की हद में नहीं आएगा, कोई और काम ढूंढना पड़ेगा. मोदी क्या है, बिना काम करे पैसा नहीं देती. दुनिया में किसी भी चीज में बिना काम करे रुपया नहीं आता. और जहां आता है वहां क्या होता है हम जानते हैं. हम जानते हैं क्या होता है. और बहुत लोग इस चक्कर और लालच में चले जाते हैं कि कम काम करने से मेरा पैसा 3 महीने में डबल हो जाएगा, 4 महीने में डबल हो जाएगा. और वो कहते हैं ना मारीच की कहानी, हर सोने का हिरन नहीं होता है. और बहुत लोग जानते हैं इस बात को. तो लेडीज एंड जेंटलमैन, ये आपके सामने है. पॉइंट्स क्या है अगर मैं आपको बताऊं, कुछ बेसिक चीजें. कि सक्सेस तब आती है जब हम लोगों को बिल्ड करते हैं. ये लीडरशिप का बिजनेस है. लाइफ में हम जैसे जैसे ऊपर जाते हैं हम और कमाते हैं. आप कहें जी पांडे जी मुझसे ज्यादा क्यों कमाते हैं, क्यों नहीं कमाएंगे. आप पांडे जी की जगह पहुंचेंगे तो आपको नहीं चाहिए उतने रुपए. आप किसी कंपनी के हेड बन जाते हैं, आप कहें जी मुझे 84 की तनख्वाह मिलती है कंपनी के हेड बनने के बाद भी, तो बताइए मैं क्यों काम करूंगा किसी भी चीज के अंदर. और अगर मैं ऊपर जाने से नीचे आ रहा हूं तो आप भी क्यों मेहनत करोगे. अगर मैं ऊपर जाने से नीचे आ रहा हूं क्यों मेहनत करोगे. और अगर सब कुछ मुझे नीचे ही मिल गया, मैं बड़ा बनने की सपने कैसे देखूंगा. कभी कभी होता है ना जिंदगी में, मेरे पिताजी या दादाजी एक कोठी लिख जाते हैं मेरे नाम पर कि भैया ये कोठी तुम्हारे नाम पर पुश्ता नहीं. मैं गरीब से अचानक करोड़पति हो जाता हूं. अच्छा, समझ ही नहीं आते इस रुपए को कैसे संभालना. रुपया तो कभी कमाया ही नहीं. गुड़गांव में दिल्ली के पास कई लोगों ने अपनी कोठी, अपनी जमीनें बेची किसानों में, करोड़पति बन गए लोग. BMW ले ली, मर्सिडीज ले ली, जैगवार ले ली. 4 महीने और 1 साल के अंदर सब रुपया खत्म हो गया. कभी कभी ऐसी मेरी भी आ जाती है, बट ऐसी मेरी संभलती नहीं, संभाल नहीं पाते हम. तो लाइफ में जैसे आगे बढ़ेंगे पैसा और आना चाहिए. नहीं तो क्यों बनोगे जीपीटी, बताओ क्यों बनोगे क्राउन डायमंड डायरेक्टर. रशिया में यह मानना है, रशिया में कि सब बराबर है. अमेरिका में यह मानना है कि जो बड़ा अच्छा काम करेगा उसको ज्यादा मिलेगा. कौन सा देश ज्यादा तरक्की करता है, अमेरिका के रशिया. इंडिया में भी एक जमाने में यह बिलीफ थी कि भैया सब बराबर है, सबको 100 रुपए बटेंगे. लेकिन जिंदगी तो ऐसे चलती नहीं ना, सबको 100 रुपए तो बट ही नहीं सकते. बट सकते हैं. आप मेहनत कर रहे हो, मैं मेहनत नहीं करता, मैं भी 100 रुपए लेके, आप भी 100 रुपए लेके, क्या फर्क है आप में और मेरे में. और कल आप क्या कहेंगे, नहीं सर मुझको कोई मतलब नहीं है, बिकॉज काम करो ना करो उसकी भी नोट आते हैं, मेरे भी उतने ही आते हैं, क्या फायदा. तो ये चीज मैं आपको और बताना चाहता हूं. और ये चीज आज के लिए नहीं है, चीज मैं 10 साल पहले भी आपको यही बताता. अपने बिजनेस को जैसे आज कर रहे हो ना, घबराहट की बात नहीं. मैं आपको बता रहा हूं 2 महीने और रहेगा चैलेंज. चलो आपने एक नई चीज के अंदर एंट्री करी है, कुछ आदतें बदलनी पड़ेंगी. बिना आदतों को बदले में आप कहेंगे जी अक्टूबर में मेरा चेक इतना था और सितंबर में इतना था, क्या बदला ये बताओ ना. मैंने ये बदला सर अपने स्ट्रक्चर में. फिर हम आपको गाइड करेंगे. आप कहो जी बदलूंगा कुछ भी नहीं, लेकिन पैसे मेरे बड़े क्यों नहीं. मेरा पिछले महीने चेक 5,000 था, इस महीने चेक 5,500 रुपए है, 10,000 रुपए होना चाहिए था. ये लॉटरी की स्कीम थोड़ा कोई मोदी के कि उतनी वॉल्यूम में मैं डबल पैसा ले जाऊंगा. हो सकता है ऐसे. अच्छा आप बताइए, मेरे दोस्त हैं सब इस मीटिंग में, जितने भी लोग सुन रहे हैं, अगर कल मान लो मोदी के आपको उतने बिजनेस में 4 गुना रुपया दे दे, पहले महीने तो बड़ा मजा आएगा, दूसरे महीने डाउट होने लगेगा ना, शक होने लगेगा, ये पैसा आता कहां से है मालिक, कहां से ले आते हो इतना पैसा उठा उठा के. कहीं कोई गलत काम तो नहीं हो रहा मोदी केयर के अंदर. एंड लास्ट एंड नॉट द लीस्ट, ये मैटर नहीं करता कि आज आप कहां हैं, ये सोचिए कि कल मैं कहां जाऊंगा. अगर आप कहते नहीं जी मेरी जिंदगी तो आबाद है सर, मैं तो सितंबर तक लाखों करोड़ों रुपए कमा रहा था मोदी केयर में, मुझे तो करोड़ रुपए आ रहे थे, मुझे तो लाख रुपए चाहिए थे, मैं तो सेट हूं सर, 4, 6, 8 सालों के लिए मैं सेट हूं. ऐसा तो नहीं है लेडीज एंड जेंटलमैन. इसलिए तो मेहनत करते हैं. मोदी केयर क्यों बढ़ रही है इतने सालों से, और चाहिए ना. और चाहने के लिए ट्वीकिंग करी गई. अगर वही चलने देते, देखिए क्या दिक्कत थी, बिजनेस तो बढ़िया ही है. सितंबर में भी बढ़िया था, अक्टूबर में भी सारे रिकॉर्ड टूट गए, 250 करोड़ का बिजनेस हो गया लगभग. आज भी लोगों ने बनाया. बट हम ये चाहते हैं कि जब चीजें आगे बढ़े आप और रुपया कमाएं. और रुपया तब कमाया जाता है, रुपया ये करके नहीं कमाया जाता, इससे रुपया नहीं आता.
कितना रुपया कमा लोगे, सोच लो इसमें। चलो मैं कोई प्लान नहीं चेंज करता, मैं 22% क्या 44% की एपीवी कर देता हूं, 44% की एपीवी। 10 साल बाद वेट करोगे 2,000 रुपये कमाने के लिए। जमाना बदल रहा है बॉस, और आजकल की यंगर जनरेशन जो 30 साल या उसके 40 साल या उससे नीचे है, लोग तो आजकल 2 महीने में सब कुछ चाहते हैं। वो जमाने चले गए जब हम कहते थे कि 10 साल 20 साल 30 साल इंतजार करो, आएगा फल, मेहनत करते रहो, फल आएगा फल आएगा। अब जिंदगी को, दुनिया में लोगों को जल्दी चाहिए, टेक्नोलॉजी का जमाना है ना। तो आपको आज मैं कुछ टिप्स देता हूं और कुछ बेसिक चीजें बताता हूं, ध्यान से सुनिएगा और मन खोल के सुनिएगा। करना ना करना मैं आपके हाथ में छोड़ूंगा। मैं आपको यह गारंटी देता हूं सर, 25 साल जब आप किसी परिवार में जुड़े रहे ना, तो हर इंसान की भलाई ही मकसद रहती। बिकॉज अगर ये सिर्फ एक नौकरी होती, या सिर्फ एक काम होता, या सिर्फ अपने मकसद के लिए आना होता, तो शायद ये रिश्ते कभी हमारे बनते ही नहीं। आज समीर मोदी जी, आप जानते हैं कि इस बिजनेस को कोई करोड़पति बनने के लिए, वो तो वैसे ही अरबपति है। तो ये बिजनेस की मकसद अलग है और देना ही मकसद है, लेकिन सही तरीके से देना अच्छा है ना। सिर्फ एक महीने का ऑफर निकाल दिया बड़ा, और उसमें आपका एक महीने का चेक आया, दूसरे महीने नहीं आया, तो मजा तो नहीं आएगा। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, पॉइंट नंबर 1, ये बिजनेस लीडर बनाने का बिजनेस है। कभी भी ये डाउट हो ना कि मेरा चेक पिछले बार से कम क्यों आया, आप ये पूछिए मैंने लीडर कितने बनाए। और लीडर की परिभाषा जीबीवी या टाइटल नहीं होती है। सिर्फ टाइटल करना लीडरशिप नहीं होती। अगर मैं आज आप डायरेक्टर बन जाता हूं या एक प्लेटिनम बन जाता हूं, लीडर वो होते हैं जो टाइटल के साथ साथ वो काम करते हैं जो लीडर को करना चाहिए। किसी क्रिकेट मैच में 50 रन बना लेने से और उसके बाद हर मैच में 0 पे आउट हो जाने से कोई आदमी क्रिकेटर नहीं बनता। उसको आदमी एक मैच के लिए इंतजार याद रखता है। क्रिकेटर वो होते हैं, खिलाड़ी वो होते हैं जो 10 में से 8 मैच में अच्छा खेलेंगे, 2 में 0 पे भी आउट होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। धोनी और विराट कोहली भी होते हैं, लेकिन बार बार खेलने को लीडरशिप कहते हैं। लीडरशिप वो नहीं होती जो दिक्कतों में एकदम से टूट के बिखर जाए। लीडर वो होता है जो जानता है कि दिक्कत आएगी। आदमी कैसे बनता है, जो ये देख रहे ना घड़ा बन रहा है, इसको सुखाया जाता है ना, धूप में रखा जाता है, गर्माहट दी जाती है। अभी जाके बोले मिट्टी भैया मैं तो पिघल जाऊंगी, मुझे गर्माहट में मत रखिए, तो कैसे बनेगा ये घड़ा। और बहुत लोग ये गलती करते हैं। और ये मैं आपको जो आज बातें बता रहा हूं, ये आपके मोदी केयर के बिजनेस के लिए नहीं, ये आप कुछ भी कर लीजिए जिंदगी में, कुछ भी कर लीजिए। कुछ बनना चाहते हो ना, कुछ करना चाहते हो, तो 1 दिन की या 4 दिन की या 2 महीने की मुसीबत से मत लड़िए। पूरी दुनिया कोविड में हिल गई, बड़े बड़े देश हिल गए। क्या बड़े बड़े प्रधानमंत्रियों ने जाकर बोला जी हम तो प्रधानमंत्री नहीं रह सकते, दुनिया खत्म हो गई। अच्छे नेताओं ने क्या किया, अच्छे देशों ने क्या किया, वो लड़ रहे हैं। और हमें पता है कि जब इंसान लड़ता है ना किसी चीज में, तो जीतता जरूर है। इंसान में ताकत होती है। लीडर बनाइए, अकेले मत काम करिए। कितने लीडर बनाए आपने लास्ट मंथ और इस मंथ? मैंने किसी से पूछा कल, उन्होंने कहा सर मेरी टीम में पिछले बार एक सीनियर डायरेक्टर था, इस बार भी एक सीनियर डायरेक्टर है। तो मैंने कहा बॉस कोई दिक्कत नहीं है, पिछले महीने कितना चेक आया? उसने कहा सर 1,000 रुपए आया। मैं आपको उदाहरण दे रहा हूं, 1,000 रुपए एग्जैक्ट अमाउंट नहीं था, 1,000 रुपए आया। मैंने कहा इस महीने कितना आया? कह रहे सर 1,200 रुपए आए। मैंने कहा 5,000 रुपए कमाना चाहते हो? 3 महीने में, 2 महीने में, मर्जी के यहां से बिल्कुल कमा, कौन नहीं कमाना चाहता सर? तो मैंने कहा ये करना पड़ेगा। और करना क्या पड़ेगा? तैयार हो? अच्छे बातें बताऊंगे ना, 2 हाँ बोले 2 ना बोलेंगे, और करेगा 2 में से एक ही आदमी। और तभी लीडरशिप ढूंढना मिलना इतना आसान नहीं होता। करते कुछ ही लोग हैं, लेकिन जो करते हैं वो आगे बढ़ जाते, और आगे जो बढ़ते हैं वही दुनिया को चलाते हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, अपने नीचे, मैंने ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, एक बार आई थिंक आपसे पहले ये मीटिंग करी हुई है, लेकिन मैं आपको संक्षेप में बता दूं कि ये बिजनेस नीचे से लोग ढूंढने का बिजनेस है, राइजिंग स्टार ढूंढने का बिजनेस है। लेकिन राइजिंग स्टार या लोग ढूंढते वक्त हमें गलतियां कर जाते हैं, हम गलत लोगों को पकड़ लेते हैं, जो बातें बड़ी करते हैं, जो शोर ज्यादा मचाते हैं, जो स्टेज पे कूदते ज्यादा हैं, जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, जो बड़े बड़े वादे करते हैं, हम उनको लीडर मान लेते हैं। लेकिन ये निशानियां नहीं है अच्छे लीडर की, सिर्फ ये निशानियां नहीं होती। अच्छा लीडर बातें कभी कभी कम भी करता है, करके ज्यादा दिखाता है। डींगे थोड़ा मारता है आदमी। डींगे कब मारी जाती हैं? जब कुछ सफलता आ जाए।
बिना आए तो कैसे मैं बोल सकता हूं भैया मैं तो आप जानते नहीं मैं कौन हूं। मोदी केयर का तो बड़ा दुर्भाग्य है कि आप मुझे खो देंगे, पहले कर तो लीजिए, फिर मैं आपके दरवाजे पे खड़ा हूंगा माला लेकर के, आपको जाने नहीं दूंगा। लेडीज एंड जेंटलमैन, जब आप लीडर ढूंढते हैं ना, आप लीडर क्यों ढूंढते हैं? ताकि आप एक अच्छी प्लानिंग कर पाए। अब दिक्कत क्या है कि लोगों ने इस बिजनेस में अक्टूबर में और सितंबर में आपने क्या अलग किया, या अपने आप से पूछो। हो सकता है आपने सब कुछ अलग किया और अच्छा भी किया हो, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा रोड मुड़ा है, लेकिन अब हाईवे पे जा रहे हैं, एक्सप्रेस वे पे जा रहे हैं, और नोट आएंगे। पर वो छोटा सा जो 50-100 मीटर का कच्चा रास्ता है, जो एक छोटी रोड से बड़ी रोड में जा रहा है, हो सकता है हमें लगता है, लेकिन रोड तो सामने दिख रही है ना, वो एक्सप्रेस वे। ये नेशनल हाईवे था, वो यमुना एक्सप्रेस वे है। यहां गाड़ी का मैक्सिमम किलोमीटर की स्पीड 90 है, वहां 200 पे चला सकते। तो एक अच्छा डॉक्टर क्या करता है? एक अच्छा डॉक्टर कैसे जानता है कि मुझे मरीज को क्या देना है? क्या सिर्फ चेहरा देखता है? एक जमाना था जब डॉक्टर सिर्फ नब्ज देखते थे, वो जमाने चले गए। अब बहुत कम डॉक्टर है, मुझे नहीं पता कितने डॉक्टर है। मैं तो दिल्ली में कोई डॉक्टर से नहीं मिलता जिसने सिर्फ नब्ज देखकर कहा भैया जी आपको ये बीमारी। बिकॉज बीमारियां बड़ी नई नई तरीके की आ गई है ना। पहले बीमारी 2-3 होती थी, अब 100 बीमारियां आ गई हैं दुनिया में। टेस्ट कराता है डॉक्टर, ब्लड टेस्ट कराता है, एक्सरे कराता है। क्यों कराता है? क्यों कराता है? क्योंकि वो जान पाए कि दिक्कत कहां है और क्या दवाई खिलानी है। किडनी में प्रॉब्लम है, दवाई दे दी दिल की। दिल में प्रॉब्लम है, दवाई दे दी दिमाग की। क्या मैंने ऐसा तो नहीं किया अक्टूबर में? क्या मैंने जो करना था वो किया? और अगर किया तो क्या हुआ कि मेरा चेक जो है गिर गया? जाके मशवरा लीजिए। अगर गिर गया और क्या किया जिससे बढ़ गया, वो भी जानिए। अच्छा, मुझे किसी ने कहा नहीं प्रशांत जी मेरा बढ़ तो गया है, बट मेरा ना 111% नहीं बढ़ा। मैंने कहा 111% नहीं बढ़ा मतलब? नहीं सर, ये सुना था कि हर डायरेक्टर का चेक 111% बढ़ जाएगा, दिवाली में मर्सिडीज गाड़ी आ जाएगी डायरेक्टर पे। मेरे दोस्तों, बढ़िया जिनका बड़ा उनका 111% ही बढ़ा था चेक, पर कईयों के नहीं भी बढ़े ना। जिसका बड़ा है, इस महीने 109% की ग्रोथ है लोगों के डायरेक्टर के चेक में। 9,500 डायरेक्टर थे मोदी केयर में सितंबर में, 12,500 डायरेक्टर है सितंबर। मिनिमम चेक डायरेक्टर का 182 रुपीज था, और अक्टूबर में मिनिमम चेक 2,500 रुपए एवरेज चेक आया मिनिमम। आप बहुतों के नहीं भी आए होंगे, पर जिनके आए उनके बहुत आए। तो उसने ऐसा क्या किया होगा जिससे आया होगा, वो जानने की कोशिश करिए। लेडीज एंड जेंटलमैन, तो आप एक नए शहर में जाते हैं तो आप क्या करते हैं? गूगल मैप खोलते हैं, रास्ता पूछते हैं ना। इसी तरीके से लीडर जब ढूंढो, एक आदत देता हूं आपको अच्छी, भलाई में मदद आएगी। मैं आपको गारंटी देता हूं आदत आपको मदद देगी। क्या करना है और क्या नहीं करना है, कहां पे क्या नहीं हुआ जिससे मेरा चेक उतना नहीं बढ़ा जितनी मुझे उम्मीद थी, और बढ़ा जिससे उम्मीद से ज्यादा। तो ये एनरोलमेंट बिल्डर रिपोर्ट लेना शुरू करिए, इसके बारे में जानना शुरू करिए। जितने भी यहां मीटिंग में लोग डायरेक्टर से नीचे है ना, आप अपनी एनरोलमेंट रिपोर्ट खोलना शुरू करिए। कैसे खोली जाती है, क्या कैसे पढ़ी जाती है, बड़ा आसान है। आपको कोई भी आपका अपलाइन बैठ के समझा दे। अगर आप सक्षम नहीं है, आप प्लान के साथ बैठ के कर लीजिए। आपकी बिल्डर रिपोर्ट, जितने भी यहाँ पे सीनियर डायरेक्टर एंड अबव है इस मीटिंग में, वो अपनी बिल्डर रिपोर्ट खोलकर काम करना, प्लानिंग करना शुरू करिए। लोग ये कर ही नहीं रहे। पानी के बहाव में भैये, पर नदी में, पानी के बहाव में भी, गंगा नदी में भी जब राफ्टिंग होती है ना, ऐसा नहीं क्यों कश्ती डाली जाती है, उनको चप्पू दिए जाते हैं कंट्रोल करने के लिए। नहीं तो जाकर क्या होगा, कश्ती किनारे पर टकराएगी, चोट लग जाएगी। पानी तो बहुत तेज बह रहा है। तो मोदी केयर का पानी, गंगा बह रही है, कूद जाइए, लेकिन कुछ तो चप्पू चलाओगे कि जहां ले जाए पानी भैया मुझे ले जाए। पानी उल्टा मुड़ गया तो आप सामने पत्थर आ गया तो क्या करूंगा, चोट तो लगेगी। अच्छा, ये रिपोर्ट आपको आपकी चप्पू की तरह कि भैया मेरा टीम में क्या हो रहा है, मेरे नेटवर्क में क्या हो रहा है, कौन केवाईसी कर रहा है, किसका क्या लेवल होता है, कौन जीबीबी कर रहा है, कौन लॉयल्टी करता है, कौन मेरी टीम में लोग हैं जो जल्दी से आगे बढ़ रहे हैं, कौन मेरी टीम में लोग हैं जिनका टाइटल ये होने वाला है, कौन है मेरी टीम में जिनके नीचे डायरेक्टर के लेग हैं, कौन है मेरी टीम के अंदर जिनके क्या चेक अमाउंट आते हैं। ये सारी की सारी जानकारी आपको इन रिपोर्ट्स के अंदर मिलती है। अब बिना रिपोर्ट के जब हम काम करने की कोशिश करते हैं लेडीज एंड जेंटलमैन, तो क्या होता है, कि रास्ता क्लियर नहीं होता। अब हमने कहा जी अपनी आदत, कुछ रूल बदले हमने।
अब आपको पता नहीं मेरे टीम के स्ट्रक्चर में क्या है, क्या कहानी है, क्या नहीं है, सिर्फ ऊपर ऊपर से जानना सब कुछ नहीं है। जितनी बड़ी टीम उतनी उतना ज्यादा गहराई में टीम चली जाती है। तो क्या करना है? अच्छा, लोगों ने वही करते रहे जो सितंबर में किया था, कुछ बदला ही नहीं। कैसे पता चलता काम बदलना? जब मैं अपनी रिपोर्ट पढ़ पाता। ये रिपोर्टें पढ़कर सीखना शुरू करें, मजा आएगा। मैं आपको प्रॉमिस करता हूं, एक बार रिपोर्ट की आदत में पड़ गए, आप कभी कहीं जाओगे ही नहीं। आपकी प्लानिंग आपके सामने होगी। लेडीज एंड जेंटलमैन, ये सब कुछ इस रिपोर्ट में आपको मिलता है। मेरी टीम में कौन लोग हैं, क्या जनरेशन में लोग हैं, क्या लेवल में लोग हैं, ये रिपोर्ट कुछ इस तरीके की दिखती है। मेरे डायरेक्ट डाउनलाइन कौन है, इनके नीचे कौन लोग हैं, मेरे कितने डायरेक्टर हैं टीम में, उनकी डेप्थ क्या है, ये सब कुछ आपको आपकी रिपोर्ट्स में से नजर आता है। कौन मेरे 3 जनरेशन में है, कौन मेरे 2 जनरेशन में है, किसका बीवी बढ़ाना है, किसका पीजी बीवी पे मुझे फोकस करना है, ये सारी की सारी जानकारी आपको इन रिपोर्ट्स में मिलती है। अब आप एक प्लैटिनम डायरेक्टर हैं, किस टीम में ज्यादा काम करूं, किसमें कम करूं नवंबर में, कैसे पता चलेगा? सिर्फ बातों से तो नहीं पता चल सकता ना, और अंदाजा से तो सिर्फ अंदाजे से काम करेंगे तो भी दिक्कत है। कभी गलती होगी, कभी ठीक भी होगा, लेकिन गलती होगी जिस दिन, उस दिन दर्द होगा। तो इन रिपोर्ट्स का इस्तेमाल करना शुरू करिए और अपने लोगों को रुपया दिखाइए। सिर्फ अपने रुपए की चिंता हमें नहीं करनी, मेरा रुपया तब बढ़ेगा जब मेरे नीचे लोगों का रुपया बढ़ेगा। अच्छा, लोग क्या कर रहे हैं? लोगों को मोटिवेशन तो दे रहे हैं। 111% दिवाली में चेक बढ़ेगा, मर्सिडीज गाड़ी आएगी। बॉस, आएगी, जरूर आएगी, बट कैसे आएगी ये तो बताओ, और उसको कितनी आएगी वो तो बताओ। मुझे किसी ने कहा सर मेरा अप्लाई नहीं, मुझे कहा मेरा चेक डबल अप्लाई होगा। मैंने कहा वेरी गुड, कैसे हो गए बताया? कह रहे सर वो नहीं बताया उन्होंने कहा बस लगे रहो, बस लॉयल्टी करते रहो और करवाते रहो, आपका चेक डबल हो जाएगा। अच्छा, स्ट्रक्चर में खामी होगी, कितना भी बीवी बढ़ा लो चेक नहीं बढ़ेगा। मोदी केयर का प्लान छोड़िए, मैं किसी भी प्लान की बात कर लेता हूं। बाइनरी में भी आप देख लीजिए, अगर आपकी स्ट्रांग लेग, अगर जितने लोग, कोई भी प्लान ले लीजिए दुनिया में, अगर स्ट्रक्चर सही नहीं होगा तो पैसा नहीं है। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, लोगों को उनका डिजायर, अभी केक आपके सामने, जिसने खाने नहीं उसने खाने नहीं, क्या ट्रेनिंग दूंगा उसको केक खाने के लिए? मैं पहले केक तो दिखाओ उसको खाने के लिए, भैया केक तुझे मिलेगा। काम करने को तैयार है, कुर्सी से उठने को तैयार है। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, रिमेंबर दिस, दृश्य बनाइए और प्लानिंग के साथ काम करिए। देखिए आपकी टीम का स्ट्रक्चर क्या है। स्ट्रक्चर इस बिजनेस में 25 सालों से बता रहा हूं, और अगले 25 साल भी यही बताऊंगा, कुछ नहीं बदलेगा मेरी बातों में। आप 10 साल बाद आके मिल लीजिएगा, देखिएगा मेरी बातें बदली कि नहीं। स्ट्रक्चर में अगर खामी होगी, गलत जगह डेवलपमेंट होगी, राइट फोकस नहीं होगा, तो मेहनत करने के बावजूद उतना चेक नहीं कमाओगे जितना आ सकता है। हमारे कर्नाटका में एक लीडर है, 1.5 साल पहले मोदी केयर में आए थे, मछुआरे हैं, संतोष शेट्टी जी की टीम में है। अभी पीछे एक उनका लाइव सेरेमनी हुई जिसमें हमने उनको गाड़ी दी, समीर सर भी थे उसके अंदर। 1.5 साल के अंदर मोदी केयर में उनका पिछले महीने का चेक 17.5 लाख रुपए के आसपास। क्यों? क्योंकि वो इन रिपोर्ट्स के ऊपर काम करते हैं। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, नॉलेज दो, लेकिन नॉलेज प्लानिंग के साथ दो, और प्लानिंग होगी, आगे बढ़ने में मदद आएगा। ये बहुत लोगों ने गलती करी, लोगों ने कुछ देखा ही नहीं अपने स्ट्रक्चर को, क्या करना है क्या नहीं, वो तो भाव में बहते चले गए, भाव में बहते, और कुछ लोग भाव में बहते बहते आगे बढ़ गए बाय चांस। लेकिन भाव में बहो, लेकिन चप्पू कहां चलाना है और क्या काम करना है उसको समझने की कोशिश करो। अच्छा, लोगों को ये चीजें इसलिए कम अच्छी लगती है बिकॉज लोगों को लगता है सिर्फ मोटिवेशन इस बिजनेस का पार्ट है। मोटिवेशन से सिर्फ रुपया नहीं आता। मैं बार बार कह रहा हूं, 20% मोटिवेशन, 80% स्किल। और अगर आपको ये चीज नहीं सीखने को मिलती, आप अपने अपलन के पास जाइए और उसके साथ बैठिए, बोलिए सर मुझे सिखाइए कैसे करना है, बिकॉज मैं पैसा कमाने आया। हो सकता है आज मेरा चेक 1000 रुपया, मेरा मकसद अगले कुछ महीनों में 10,000 रुपया और फिर लाख रुपया महीना कमाना। और जितने भी लोगों को लगता है ना कि मुझे क्यों नहीं आया या क्यों आया, आप ये रिपोर्ट खोल लीजिए, सारे जवाब इसके अंदर। अगर आप इसको समझ गए तो ये आपको ज्यादा इधर उधर जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। यार ये गलती हो गई मुझसे, ये नहीं किया मैंने, या ये करता तो आ रहा था। तो इस पे आदत डालिए, ये आपकी रिपोर्ट। और अब ये रिपोर्ट डाउनलोड भी हो सकती है, आप अपने कंप्यूटर में सेव कर सकते हैं। अगर आपके पास कंप्यूटर नहीं है कोई दिक्कत नहीं है, किसी वेब कैफे में चले जाइए, वो भी नहीं ऑफलाइन से जाइए और प्रिंट आउट निकाल लीजिए। Ladies and gentlemen, दूसरा पॉइंट, सही स्ट्रक्चर बिल्ड करिए। अब देखिए मैं आपको बताता हूं कि लोग क्या गलती कर रहे हैं अभी भी, जिनकी वजह से उनको पैसा उतना नहीं आता जितना आना चाहिए।
आज हम कहते हैं जी फलाने लीडर का चेक इतना हो गया, फलाने लीडर का इतना हो गया। वो समझिए उनसे रात दिन ये कहना कि आपको इतना क्यों मिला, मुझे इतना क्यों मिल रहा है, ये समझिए कि मैं आपकी तरह कैसे बन सकता हूं। और क्या वो अच्छा कर रहे, जो मैं कर कर वो पा सकता हूं जो उन्होंने पाया। लेडीज एंड जेंटलमैन, गन्ने का जूस निकालने की आदत डाली है। अच्छा, लोग जूस नहीं निकाल रहे प्लान में से, लोग ऊपर ऊपर का काम करते हैं। लॉयल्टी कर ली, रीपरचेज कर ली, जाके लोगों के साथ जूम मीटिंग कर ली, 4 लोगों की लॉयल्टी कंप्लीट करा ली। ये ऊपर ऊपर का काम है, ये तो चलो करना ही है, ये तो बेसिक है। प्रोडक्ट खरीदारी नहीं बनोगे तो क्या शेयरिंग और रिकमेंडेशन और टीम बनाओगे, पहला काम। अब किस टीम में लॉयल्टी बढ़ानी है, किस लेग में बनाना है, और क्या छोटा सा रह गया ये पूरा करूंगा तो मैं गन्ने का पूरी आखिरी बूंद तक जूस निकाल लूं। इस तरीके से सोचकर काम करें। बहुत लोग ये करते नहीं। अच्छा, ये कैसे पता चलेगा जूस किस गन्ने में बचा है? वो रिपोर्ट में दिखता है कि किस गन्ने में कितना जूस है, वो उस रिपोर्ट में दिखता है। भैया यहां से सारा जूस निचोड़ चुका हूं, अब जाके और गन्ने डालने हैं। अब जहां से जूस निचोड़ लिया इसका मतलब नहीं हो गन्ना बेकार हो गया। गन्ना फेंकने के बाद भी काम आ जाता है। तो जो टीमें बड़ी हो गई उनको आशीर्वाद दीजिए, लेकिन बाकी टीमों पे भी फोकस करिए। अभी मैं आपको दिखाऊंगा उदाहरण, प्रैक्टिकल उदाहरण, एग्जाम्पल के साथ कि क्या करना और क्या नहीं करना। लेडीज एंड जेंटलमैन, कुछ बेसिक पॉइंट्स बता देता हूं आपको, जैसे कि प्लान के समीर मोदी आजादी प्लान अनलिमिटेड, और इसमें से लगभग सारे पॉइंट पिछले प्लान में भी चलते थे। आपकी इनकम डायरेक्टली लिंक्ड है कि आपने कितना काम किया। आपकी इनकम डायरेक्टली लिंक्ड है कि आपने क्या किया और किसके साथ क्या किया। अगर कुछ नहीं बदलेगा तो कुछ नहीं बदलेगा, ये जिंदगी में याद रखिए। बाय चांस और बाय डिफॉल्ट कुछ नहीं आता, पैसे पेड़ पे नहीं होंगे। जो आपको मिले वो आपकी मेहनत से मिले। कोई आपको जिसको ज्यादा मिले वो आपकी मेहनत थी, आपका काम। पर जिसको नहीं मिले दिक्कत की बात नहीं। BMW के सामने स्पीड ब्रेकर आया, लेकिन स्पीड ब्रेकर के बाद एक्सप्रेस पे स्पीड ब्रेकर समझ लीजिए क्यों आया। लेडीज एंड जेंटलमैन, दूसरा पॉइंट, अगर आपकी टीम में स्पॉन्सरिंग पिछले महीने से कम हो रही है एक्टिव, तो भी आपको परेशानी होगी। सिर्फ प्रमोशन का इंतजार नहीं करना टीम बनाने के लिए। अभी मैं आपको उदाहरण के साथ ये सब पॉइंट समझाने वाला हूं। शुरू में पहले विड्थ बनाइए, फिर गहराई में जाइए। शुरू में 13% 16% लेवल तक जब तक आप आते हैं, यहां पर 7, 10 और 13 में स्पेशली अपनी चौड़ाई को बढ़ाइए और लोगों को भी नीचे चौड़ाई बढ़ाना सिखाइए। और जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं चौड़ाई के साथ गहराई में भी जाइए। अच्छा, लोग क्या करते हैं, या तो सिर्फ चौड़ाई बढ़ाते रहते हैं या सिर्फ गहराई बढ़ाते रहते हैं। दोनों का कॉम्बिनेशन चाहिए। शुरू में चौड़ाई से शुरू करिए, विड्थ, और फिर विड्थ और डेप्थ में जाइए। अगला पॉइंट, टाइटल बढ़ाना बिना डेप्थ के बेकार है। कुआं खोदना बिना जमीन में पानी के बेकार। कुछ लोग टाइटल जंप करते हैं लेकिन डेप्थ नहीं होती, पैसा नहीं आता। अच्छा, किसी ने मुझे कहा सर अटूट बंधन बोनस में तो मेरे पैसे कम आए। मैंने कहा बहुत अच्छा स्ट्रक्चर दिखाओ। वो क्राउन डायमंड डायरेक्टर बन गया, टीम बिल्डर बोनस पॉइंट में कोई फर्क नहीं, सिर्फ 1250 पॉइंट के 2 लेग बना दिए एक्स्ट्रा और ये डायरेक्टर बन गए। कैसे आएंगे अटूट बंधन बोनस में पैसे, बताइए? जब मेरा टीम बिल्डर पॉइंट ही नहीं बढ़ा कैसे आएंगे पैसे? ये गलती लोग करते हैं। डेप्थ ना हो तो टाइटल बनाने का मजा नहीं आता। देखो, आपको पता है जितना टाइटल बड़ा होगा उतनी गहराई में पैसा मिलता है, और गहराई नहीं होगी तो पहले अपने उस टाइटल की तो गहराई को सॉलिड बना लीजिए। लेडीज एंड जेंटलमैन, अगला पॉइंट, सिर्फ जीबीवी बढ़ने से चेक नहीं बढ़ेगा, कोई गारंटी नहीं। मैं आपको उदाहरण में दिखाऊंगा। बहुत लोगों को लगता है मेरी बीवी बढ़ गई चेक नहीं बढ़ा। बॉस, बीवी अगर बढ़ेगी और स्ट्रक्चर सही नहीं होगा ना तो चेक बढ़ेगा नहीं, घट भी सकता है। मैं आपको पहले बता दूं, आपने कहा बढ़ा नहीं, मैं कहता हूं घट भी सकता है। बहुतों के घट भी जाते हैं। तो ये जो गलतियां लोग करते हैं ये आपको नहीं करनी, लेकिन गलती से आदमी सीखता है, ये भी हम मानते हैं। तो गलती हो गई तो मैं खराब हूं या आप खराब है, ऐसा कुछ भी नहीं। गलती हुई है तो गलती से सीख गए ना। गलती से जितना जल्दी सीख जाए उतना अच्छा है। आखिरी पॉइंट, अगर आप करोड़पति बनने का सपना देखते हो ना, या लखपति बनना चाहते हो, तो आपकी 60% आमदनी आपके एलपीबी में से आनी चाहिए। लीडरशिप प्रोडक्टिविटी की बोनस से आपको 60% आना चाहिए। अगर आज अपने चेक को आप 10,000 रुपए से 20 लाख रुपए महीना पे जाना चाहते हो
तो आपका 60% आमदनी आपकी एलपीबी में से आएगी। अगर आपका टीम बिल्डर ज्यादा आता है और एलपीबी छोटी आती है तो भी दिक्कत आएगी आगे चलकर। क्या दिक्कत आएगी मैं बताता हूं कि आपकी इनकम में ग्रोथ नहीं हो। आपकी इनकम आएगी लेकिन वहां नहीं पहुंच पाओगे जब बाकी लोगों को पहुंचते हुए देखते हैं। तो क्या मैंने इन चीजों पे फोकस किया है इस महीने? चलिए आगे बढ़ते हैं और एक एक करके इन पॉइंट्स को समझते हैं। पहली चीज तो मैंने कहा जो डालोगे वो मिलेगा। जितने गन्ने डालोगे उतना जूस मिलेगा, गन्ने नहीं डालोगे तो जूस भी नहीं आएगा। बिना गन्ने डाले जूस नहीं आ सकता। मोदी केयर में नहीं आता, बाकी जगह आता हो तो मुझे मालूम नहीं। दूसरा पॉइंट, टीमें जब नहीं बनती तो क्या दिक्कत होती है मैं बताता हूं। देखिए आपकी टीम में जितने भी लोग आ रहे हैं ना, कुछ लोग छोड़ भी रहे हैं, सबकी टीमों में छोड़ते हैं। इसलिए नहीं बिकॉज इस बिजनेस में आपने कोई खामी है, इसलिए बिकॉज कुछ लोग छोड़ने के लिए आते हैं। अच्छा कभी कभी क्या अपलाइन सपोर्ट नहीं करते, सिर्फ लाने को लाते हैं, फॉर्म भरा जाता है, सिर्फ एक लॉयल्टी के लिए आदमी को डाला जाता है। तो अगर मैं उसको हाथ नहीं पकड़ रहा वो भी दिक्कत है। तो 10 लोग मेरी टीम में आए, 12 लोग छोड़ गए तो क्या होगा? मैं 10 कदम आगे चलूंगा, 12 कदम पीछे आ जाऊंगा। तो मैं तो ग्रोथ ही नहीं कर रहा, मेरा वॉल्यूम ही नहीं बढ़ेगा। हो सकता है एक महीने बढ़ भी गया तो अगले महीने से गिरना शुरू हो जाएगा, क्योंकि मैं जितना आगे जा रहा हूं उससे ज्यादा पीछे आ रहा हूं। तो क्या मेरी टीम में अक्टूबर के महीने में, सितंबर के महीने से स्पॉन्सरिंग ज्यादा है? कैसे पता चलेगा? वही रिपोर्ट से पता चलता है, सब कुछ है उसमें। वो आपका जन्म पत्री है, बिल्डर और एनरोलमेंट रिपोर्ट, सब पता चलता है, सारी नॉलेज आपके सामने है। दूसरी चीज, दूसरा पॉइंट, जब आप इस बिजनेस को शुरू करें ना, अपनी टीम के स्ट्रक्चर को सही बनाइए। मैं ये पहले भी कह चुका हूं, अगर आप मेरी मीटिंग में कभी पहले आए हैं एज एन अपलाइन, फिर मशवरा देता हूं, इस तरह का स्ट्रक्चर मत बनाइए, आपको पैसे नहीं आएंगे। शुरू में आ भी गए तो आगे चलकर नहीं आएंगे। तभी शुरू में कहते हैं कि पहले एक के नीचे एक डालने से अच्छा पहले थोड़ी चौड़ाई बढ़ाई। बहुत लोग एक लेग में लगे रहते हैं, एक ही टीमों में लगे रहते हैं। दूसरा, दो लेग में भी दिक्कत नहीं है, लेकिन ज्यादा देर तक आप सफल नहीं रह पाएंगे, खड़े रहेंगे फिर गिर जाएंगे। तो ये बेस्ट स्ट्रक्चर नहीं है, हम आपको रेकमेंड नहीं करेंगे। शुरू में आप हो सकता है एक आदमी लाएं, फिर 2 लाएं, 4 महीने लगे आपको 4 आदमी 6 आदमी लाने में, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ये होना चाहिए। देखिए आपकी टीम में बिजनेस कहां बढ़ा? बीबी तो बढ़ गया बॉस, लेकिन बढ़ कहां रहा है? एक ही लेग में बढ़ रहा है, 2 लेग में बढ़ रहा है, पैसे कैसे आएंगे बताइए? लेडीज एंड जेंटलमैन, आर का स्ट्रक्चर एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जिसमें आपका हवाई जहाज उड़ने को तैयार हो जाता है। 4 स्ट्रक्चर मतलब 4 एक्टिव लेग, 4 एक्टिव लेग, सिर्फ 4 ज्वाइनिंग नहीं, 4 एक्टिव लेग। और 4 एक्टिव लाने के लिए हो सकता है आपको 8 9 10 लोग लाने पड़े। लेडीज एंड जेंटलमैन, बादलों के ऊपर आप तब जाना शुरू करते हो और चांद पे जाओगे जब लीडर बनोगे, या सितारों पे, जब आप 6 की विड्थ पे काम करना शुरू करो। 6 की एक्टिव विड्थ। तो आप अपनी रिपोर्ट खोलिए और देखिए कि मेरी टीम में कितनी लोग काम करती है। और अक्सर जब बीवी बढ़ता है और चेक नहीं बढ़ता, वो इसलिए होता है बिकॉज सारा का सारा चेक ग्रोथ 1 या 2 लाइनों में होगी, और उसमें दिक्कत आएगी। मैं आपको एग्जांपल दिखाऊंगा क्यों दिक्कत आएगी। ये देखिए करना कैसे है। 6 महीने में एक न्यू ज्वाइनिंग को आप एक 5 फिगर का चेक दे सकते हैं। करना कैसे? अब मैं आपको एक उदाहरण दिखा रहा हूं, मर्जी आपकी, आप 2 लाएं, 3 लाएं, 4 लाएं, वो आपके ऊपर है। महीने आए, आप एक आदमी लाए, आपने 100 पीवी किया, इन्होंने भी 100 पीवी किया। 100 पीवी क्यों किया? बिकॉज अगर आप 2700 2800 पीवी नहीं कर रहे तो आप 100% यूजर नहीं है मोदी केयर में, और जो 100% यूजर नहीं है वो टीम बनाने में दिक्कत आएगी। सारा घर का सामान आपने मोदी केयर से रिप्लेस करना है। दूसरे महीने आप आए, क्या किया? आप एक आदमी और लाए, एक ही आदमी और लाए, और जिसको लाए थे उसको कहा बॉस तू भी एक आदमी स्पॉन्सर कर, एक्टिव बनाओ उसको। 100 पीवी में आप लॉयल्टी करिए, रीपरचेज करिए, जैसी आपकी मर्जी। तीसरे महीने आप भी दोबारा एक आदमी लाए, और जिनको लाए थे उनको कहा एक आदमी और जोड़ो। और ऐसे करते करते आप 5वें महीने में डायरेक्टर बन जाओगे। आप 5वें महीने में डायरेक्टर बन जाओगे, और 6वें महीने में आप सीनियर डायरेक्टर हो गए। और कितने पॉइंट बनेंगे आपके सामने? 5वें महीने 5184, 184 आपके डायरेक्टर बोनस पॉइंट बनेंगे। और अगर आप 6वें महीने सीनियर डायरेक्टर बनते हैं तो 9504 टीम बिल्डर पॉइंट बनेंगे। पॉइंट्स रुपया पॉइंट वैल्यू से मल्टीप्लाई करके आएगा, और 9504 ड्रीम ट्रैवल बोनस के पॉइंट बनेंगे। बहुत पैसा आएगा इसमें। अच्छा लोग क्या कर रहे हैं? लोग ये कर नहीं रहे।
लोग ये अपने आप को बदल नहीं रहे, एक के नीचे एक डाले जा रहे हैं या टीवी नहीं बढ़ा रहे। उनको लगता है भैया जितना वॉल्यूम लास्ट मंथ करी थी उतनी करूंगा तो पैसे आएंगे। अच्छा, एपीबी के दम पर कितनी देर पैसे कमाओगे बताइए? आपने कहा जी मेरी एपीबी कम हो गई 22% से 16%। 2000 रुपए कमाने आए हो क्या, या 200 रुपए कमाने आए हो? कितना एपीबी करते हैं लोग? मैं आपको भारत में बता देता हूं, औसतन एक इंसान 2000 रुपए का माल खरीदता है। 1000 बीवी होती है। 1000 बीवी पे 16 और 22% में कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे दोस्त। ये प्रॉब्लम उन लोगों को आती है जो 1 लाख रुपए का सामान खरीदते हैं। वो कितना डुप्लीकेबल है वो अपने आप से सवाल कर लो। 1 लाख रुपए के सामान की खरीदारी करने वाले कितने लोग हैं? आप में से कितने लोग 1 लाख रुपए का सामान खरीद के बेच पाओगे? उसके थोड़ा इस बिजनेस में आए। जिनकी वो ताकत है उनकी ताकत है, सब में ये ताकत नहीं होती। लेडीज एंड जेंटलमैन, आपका रोकड़ा है। अब देखिए, एक उदाहरण दिखाता हूं, पहले और अब में फर्क देखते हैं। पहले में 15% बीवी करी मैंने। मान लो ये समीर मोदी आजादी प्लान अनलिमिटेड से समीर मोदी आजादी प्लान था और 22% की एपीवी थी। ये एक उदाहरण है, आप कई तरह के उदाहरण बना के देख सकते हैं और कैसे अपने आप को बदलना है फिर उसको जानिए। अब ये देखिए, अगर ये प्लान अक्टूबर में होता, समीर मोदी आजादी प्लान, 1500 बीवी आपने करी, 1500 बीवी नॉट पीवी, आप 22% के लेवल पे, आपकी 2 लेग है। 1000 बीवी ए ने करी और बी ने करी 1500, और इनके नीचे टीमें, इनके नीचे टीमें। अब क्या हुआ, ये चीज अक्टूबर में आप जहां 22 से आप 16% हो गए। डायरेक्ट मैक्सिमम एपी भी तो 16% ही है। ये जो 13% होते हैं 13 ही रहते हैं, में तो कोई बदलाव नहीं है। अच्छा, जो ये 19 होते हैं क्या बन जाते? अगर ये 19 वाला 20,000 करता और इनको पहले डायरेक्टर का टाइटल दिया होता तो ये एनक्यूडी बन जाता। एनक्यूडी, नॉन क्वालिफाइड डायरेक्टर। इनको 19 की जगह 16% का एपीबी आता, लेकिन डायरेक्टर बोनस कोई नहीं बनता। अब ये उदाहरण आपके सामने है। अब क्या हुआ आपके पैसों में, ये देखते हैं। ये देखिए, 36,500 की पीजीबीबी हुई। अगर ये अक्टूबर से पहले का प्लान होता है तो ये सारी आपकी पीजीबीबी होती। अब क्या हुआ, क्योंकि इन्होंने 33,750 नहीं किया तो ये अब आपको रोल अप मिल गया। आप अब भी डायरेक्टर हैं, पहले भी डायरेक्टर थे। लेडीज एंड जेंटलमैन, 22% के हिसाब से और 9% डिफरेंस के हिसाब से आपकी एपीबी कितनी बनती? आपकी एपीबी बनती 465 रुपए और 65। आपके डायरेक्टर बोनस पॉइंट कितने बनते? 2190। 59 पैसे के हिसाब से पॉइंट वैल्यू आती थी। 1511 रुपए आपको डायरेक्टर बोनस आता। 1976 रुपए आपको 1976 रुपए आपको टोटल आमदनी आती। अच्छा, अब क्या हुआ, एपीबी तो कम हो गई बॉस। आपकी एपीबी देखिए, अब 465 से 270 हो गई, लगभग आधी हो गई है। अरे सर, मेरी एपीबी आधी हो गई, लेकिन आगे देखिए ना क्या हो गया। आगे देखिए ना, 465 रुपए से जिंदगी चलती है क्या? पहली बार 2 बार के लिए ठीक है, लेकिन अगर जिंदगी भर यही कमाना है तो इतनी मेहनत क्यों करनी? जूम पे भी बैठना 2 घंटे, फोन भी नया खरीदना, एक हेडफोन भी खरीदना मीटिंग करने के लिए। 465 रुपए में थोड़ा इतनी मेहनत करी जाती है, ये तो ऐसे ही बच जाते हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, 1976 रुपीज आ रहे थे ना, अब लगभग 3,000 रुपए का चेक है। फर्क क्या है दोनों में? फर्क ये की है कि जब टीमें बनती है ना, पैसे आते हैं। अच्छा, लोग क्या कर रहे हैं? लोग ये कर रहे हैं। अब इसमें देखिए नुकसान है, मैं आपको वो भी दिखा रहा हूं, मैं आपको वो भी दिखाऊंगा। आप कहेंगे अच्छी अच्छी बातें बताते हो प्रशांत जी, मैं आपको अब ये किया आपने, करीबन 65,600, माफी चाहता हूं, ये 36,500 नहीं है, 65,600। 65,600 की आपने पर्सनल बीवी कर दी, खुद माल उठा लिया। पहले कितने रुपए आते? अच्छा, एपीबी 22%, अब 16%। पहले आते 9,300 रुपए, अब आएंगे 8,400 रुपए। सर पैसे गए, पर कितनी देर तक ये डुप्लीकेबल है ये बताइए? कितनी बार कर सकते हैं मुझे बताइए? और आपकी टीम में कितने ऐसे लोग हैं जो कर सकते हैं, वो भी मुझे दिखा दीजिए। पूरे भारत में 1% आदमी ऐसा नहीं है जो इतना माल उठाता, और उठाने वाले उठाते हैं, उनकी एपीबी अच्छी बनती। रियलिटी ये है कि आदमी औसतन 1,000-2,000 की बीवी करता। हाँ, हो सकता है आपके 20 रुपए घटे एपीबी में, 100 रुपए भी घट गए, मान लो 500 रुपए घट गए एपीबी, डायरेक्टर बोनस से तो ज्यादा आएगा। अच्छा, किसी ने कहा हाँ सर ज्यादा तो है, पर मुझे उम्मीद थी 1976 रुपए 10,000 रुपए हो जाएंगे। पता नहीं किसने बोला आपको ये कि वही कर कुछ बदलाव करे बिना मेरे पैसे 4 गुना हो जाएंगे। अब ये वॉल्यूम तो इतनी है ना, आप इस वॉल्यूम को 10 गुना बढ़ाइए, पैसे 10 गुना बढ़ेंगे। लीडर का पैसा क्यों बढ़ता है? जब आप लीडर बनते हैं, बिकॉज आपकी टीम में वॉल्यूम ज्यादा बढ़ जाती है।
आपकी टीम में वॉल्यूम ज्यादा पड़ती है, पूरे भारत की वॉल्यूम है लगभग, जो बड़े लीडर हैं उन्होंने वो वॉल्यूम आने तक मेहनत करी है। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, देखिए ऐसे काम करेंगे तो ज्यादा देर तक तो वैसे नहीं कर पाओगे ना। कितनी देर लगे रहोगे मोदी केयर में, अगर जाके 70-80 हजार रुपए का माल ही बेचना है। ओके, अब तो हाई कोर्ट में नोटिस भी आ गए अमेजॉन में, जो करते थे उन्होंने कहा सर हम तो इस तरीके से करते थे अपना पैसा, ये भी दिक्कत है। तो मेरे दोस्तों, ये वाली गलती मैं आपको मशवरा नहीं दूंगा, आपको तब भी करना, आप करिए। इसमें भी आप पॉजिटिव चेक दिखा सकते हैं, मेरे पास तरीके हैं जिसमें भी मैं आपको चेक पॉजिटिव दिखा दूंगा, पर ये डुप्लीकेबल नहीं है। डुप्लीकेबल, ये है डुप्लीकेबल। यहां तो देखिए मैंने 2 ही लेग लिए हैं, बिकॉज लोग जनरली 2 लेग पे ही काम कर रहे हैं। अभी अच्छी लेग बनाता है 4 या 5 या और भी बड़े नंबर हो जाते हैं। मैंने जो रियलिटी के हिसाब से आपको एग्जांपल दिखाया, मैं अपने 200 रुपए 300 रुपए के लिए ये नहीं देख रहा कि मेरे यहां से 800 रुपए भी तो ज्यादा है, और ये लॉन्ग टर्म आएंगे, टीमें बनेंगी तो ये चलेगा। एपीबी आज नहीं तो कल तो जीरो होनी है। कितनी एपीबी कमा लो, जितने लोग यहाँ पर सीनियर डायरेक्टर, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, प्लैटिनम, प्रेसिडेंशियल काम कर रहे हैं और लॉयल्टी करते हैं, हर महीने आके एक्टिव करते हैं अपने आप को, कितनी एपीबी कमाते हैं पहले देख लीजिए, आज देख लीजिए। लेडीज एंड जेंटलमैन, अगला चीज, जितना बड़ा बनाओगे ना उतना फायदा, बड़ा बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है। चेंज 2015 में होते तो अभी तक तो पता नहीं, काफी लोग कहते सर खत्म है सर, इतने चैलेंज आए थे पहले महीने, अभी तो कुछ आया ही नहीं। मैं आपको कुछ नंबर दिखाऊंगा थोड़ी देर में, प्रवीण माथुर जी को भेजूंगा आपके एरिया के, आप हैरान हो जाएंगे कि आपको लग रहा है कि मेरा चेक कम हो गया और कितनों के बड़े, आप हैरान हो जाएंगे भारत में क्या हो। और जिनके चेक गिरे ना, उनको घबराने की जरूरत नहीं है, बिकॉज गिरने के बाद आप चढ़ता है आदमी, सीखने को तैयार है, सीखने को तैयार है, करना क्या चीज मैंने ठीक नहीं करी जो मुझे नवंबर में सही करनी। लेडीज एंड जेंटलमैन, और बड़े हो तो क्या करना है, तो क्या कर रहे हैं लोग, यही कर रहे हैं। सीढ़ी बनते हैं, 3 लेग बना देते हैं ट्रैक्टर के, 7,300 रुपये आएंगे ना, पैसे थोड़ा बढ़ेंगे। अब देखिए आपने थोड़ी डेप्थ बढ़ाई, डायरेक्टर को सीनियर डायरेक्टर बना दिया। यहां जो पॉइंट वैल्यू ली है मैंने, अप्रोक्सीमेट ली है, पॉइंट वैल्यू चेंज हो सकती है, मैंने कम ही लिया है यहाँ पॉइंट वैल्यू जो आई है इस महीने, उससे कम ही ली है। 55,000 रुपए का चेक आएगा स्ट्रक्चर में। अच्छा, लोग ये कह रहे हैं सर मैंने ये किया लास्ट मंथ, इस मंथ भी किया मेरा चेक, तो थोड़े रूल बदल गए ना, कुछ नहीं बदला, डोंट वरी, आप बिल्कुल सही जा रहे हो। लास्ट मंथ और इसमें थोड़े रूल बदल दिए हमने, और रूल क्यों बदले, आपकी भलाई के लिए बदले। आपको आज आपकी भलाई नहीं नजर आ रही, लेकिन अगर आप इस पे काम करेंगे, आप 2 महीने बाद आकर मुझे कहेंगे सर मैं अब समझ गया क्या हुआ, अच्छा किया आपने ये कर दिया। लेकिन क्योंकि चेंज है, मैं भी आपकी जगह होता तो ऐसे ही लगता कि पिछले महीने वो काम किया, इस महीने भी वो काम किया, पहले 10 रुपए आए, इस बार 8 रुपए, पता नहीं क्या हो गया बस। अच्छा, कल एक लीडर ने मुझे कहा मैं बड़ा डिप्रेस्ड हूं, 50% उसका चेक बढ़ा है। तो अपनी रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन तो रियलिस्टिक रखिए ना, जिनका बड़ा उनका 200% भी बढ़ा है। ये देखिए, अब मैं टीम को और डेप्थ में काम कर रहा हूं, स्ट्रक्चर अभी एसटीडी हूं, एक एसटीडी नहीं, 2 एसटीडी, 3 एसटीडी है मेरी टीम के अंदर। अब मैं 1,19,000 रुपए कमा रहा हूं। हमारी दिक्कत क्या, हम यही अटके हुए हैं सर, 55,000 रुपए 40 हो गए, यहां जाओ ना, अब जाने का मौका मिला है, अब जाओ, यहां ना अटके रहो। आज का 55,000 आज से साल 2 साल बाद इसकी कीमत कम ही होगी, बैंक में डालोगे तो भी नहीं मिलेगा रिटर्न। यार ये देखो ना, ये देखो, ये पावर है, और मुझे मालूम है आप यही देखना चाहते हो। ये देखो, अब अभी भी एससीडी है, यहां पे देखिए अभी भी एससीडी, अब मैंने 3 ईडी की लेग बना दी। अब देखिए मेरा चेक 2,34,000 रुपए महीना, पीजीपीवी 2,000, पीजीपीवी बीवी नहीं, 2,34,000, अभी पीजीपीवी 2,000 ईच। आप इसको 1.5 करिए, 1,000 करिए, आपके ऊपर है, जितना ज्यादा करोगे उतना अच्छा है। अब ये देखिए, अब ये देखिए स्ट्रक्चर 5,000 पीजीपीवी, 5,60,000 का चेक, यहां पे देखिए। तो लेडीज, अब ये एलपीबी ज्यादा पावरफुल है, मैं आपको बता रहा हूं ज्यादा पावरफुल है। हो सकता है आपको एलपीबी में कम पैसे आए हो, बिकॉज आपने एक रूल के हिसाब से काम किया भी, महीना 2 महीने लगते हैं आदत बदलने, लेकिन जो एक कदम आपका पीछे भी आ गया या 2 ही कदम आगे बढ़े, आप कूदने को तैयार हो जाओ अगर आप सही काम करो। लेडीज एंड जेंटलमैन, एलपीबी का एग्जांपल आप दिखाता हूं, जितनी ज्यादा एलपीबी ले उतना ज्यादा रुपया, उतना ज्यादा सॉलिड स्ट्रक्चर। देखिए कॉमन एफक्यू एलपीबी के अंदर। अच्छा, एलपीबी में लोगों को दोबारा मैं समझा दूं,
3600 पॉइंट की लेग है जिसमें कोई एलपीबी ऑनर नहीं है, आपको उस सारी वॉल्यूम का 5% मिलता है, एमजी और प्लस आपका 5%। अगर उस लेग में कोई एलपीबी क्वालिफायर आता है तो आपको वहां से एक मिनिमम गारंटी आएगी और मल्टीपल जनरेशन उस लेग से तभी मिलेगी जब उसमें कोई एलपीबी क्वालिफायर आएगा। अब किसी ने कहा नहीं सर इसमें तो नुकसान हो गया, पहले आता था, बिल्कुल आता था, लेकिन जो अब हमने किया है ना इसमें आगे बढ़ने पर आपको फायदा है। आगे बढ़ने के लिए आपको जीबीडी तक इंतजार करने की जरूरत नहीं। मैं तो आपको एसईडी की एग्जांपल दिखा रहा हूं कि मैं जीबीडी बनूंगा सर, जब बनूंगा तब बनूंगा, अभी का क्या करूं, अभी का आपके सामने आंसर। मल्टीपल जनरेशन तभी आती है जब आपकी लेग में कोई एलपीबी ऑनर हो। अच्छा, जितने एलपीबी ऑनर आएंगे देखिए इस एग्जांपल में, आप क्या करें, एलपीबी ऑनर ला रहे हैं ना, यहां पर आप 500 रुपया नहीं कमा रहे, आप देखिए 60 में से 3,88,000 की आपकी एलपीबी है, पैसा यहां छुपा है, इस पे बिल्ड करिए। और रूल चेंज हुआ, एक महीना थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हुआ, कोई घबराने की बात नहीं, कुछ नहीं होगा। लेडीज एंड जेंटलमैन, आगे बढ़ते हैं। एग्जांपल देखिए, आप सीनियर डायरेक्टर हैं, आपके नीचे एक पीडी है, पीडी खुद एलपीबी क्वालिफायर नहीं है लेकिन ये आपकी एलपीबी लेग है। अब आपको सारा वॉल्यूम का 5% मिलेगा, सारा वॉल्यूम का 5% मिलेगा। ये बेसिक चीजों को समझिए, अपने एसएम के साथ बैठिए, अपने लीडर के साथ बैठिए, देखिए एग्जांपल समझिए, अपनी टीम के स्ट्रक्चर को समझिए कि मेरी टीम किसके आसपास है और मैं क्या काम करूं, वो आपको बिल्डर एनरोलमेंट रिपोर्ट में से समझ आ जाएगा। अब ये देखिए, अब मैं सिर्फ पीडी बन रहा हूं, टाइटल जंप कर लिया, डायरेक्टर लेग बना ली, क्या मिला मुझे, 810 बिल्डर पॉइंट अपने वॉल्यूम पर और 1688 बिल्डर पॉइंट अपनी वॉल्यूम पर। अब मैं जाके डेप्थ बिल्ड कर रहा हूं, 6 जनरेशन बना रहा हूं, देख रहे हैं आप कितने पॉइंट बन रहे हैं, इससे आप खुद ही लगा लीजिए कितना नोट आएंगे इस पे। क्या आपने डेप्थ बनाई इस बार, या सिर्फ वॉल्यूम पे लगे रहे, सिर्फ एक ही लेग पे लगे रहे, सिर्फ आपने देखा मेरी बीवी बढ़ रही है, मेरा चेक अपने आप बढ़ेगा, ऐसा होगा नहीं। स्ट्रक्चर सही होगा, सिर्फ पीडी करोगे और एक पीडी जनरेशन के साथ करोगे। अब आपके ऊपर आप कितनी जनरेशन बनाना चाहते हो, जितनी बनाओगे उतना अच्छा ही है। अभी क्राउन की कोई जल्दी मत करिए, आप जितना क्राउन पे कमाओगे ना उतना पीडी पे कमाओगे, और टूट बंधन बोनस तब ज्यादा आएगा जब टीम बिल्डर पॉइंट ज्यादा होंगे। टीम बिल्डर पॉइंट ज्यादा नहीं होंगे तो कैसे आएंगे पैसे। अच्छा, एक चीज मैं आपको और बता दूं, पिछले महीने ईपीवी भी था, एक्स्ट्रा पीवी भी था, कुछ लोग टाइटल कर गए, अब इस बार तो टाइटल प्रॉपर करने पड़ेंगे। तो जो खेलेगा वो बढ़िया मैन ऑफ द मैच बनेगा। मोदी की प्रीमियर लीग भी चल रही है, 10 तारीख का आखिरी डेट है, जो उसमें खेल रहे हैं उनकी टीमों में वॉल्यूम बन रही है, 100 पीवी करवा रहे हैं, सही स्ट्रक्चर में करवा रहे हैं, चेक भी अच्छा आएगा, हो सकता है नाम भी जीत जाए। अब एक चीज आपको और बता दूं, सर मेरी जीबी भी बढ़ गई लेकिन चेक नहीं बढ़ा, जीबी बढ़ने से चेक नहीं बढ़ता, दिखाता हूं कैसे नहीं बढ़ेगा, अगर स्ट्रक्चर सही नहीं होगा। वॉल्यूम बढ़ाना जरूरी है लेकिन सही स्ट्रक्चर में। ये देखिए, अब बहुत लोग ये गलती कर रहे हैं, मैं मान लीजिए 12वें महीने में प्लेटिनम डायरेक्टर बन गया, मान लीजिए 12वां महीना प्लेटिनम डायरेक्टर, मेरी 5 लेग हैं, लेग 1 का 40% जो मेरा टोटल बिजनेस आता है उसमें से 40% बिजनेस एक लेग से आता है, लेग 2 से भी 40% बिजनेस आता है, यानी कि 80% बिजनेस मेरा 2 लेग में से आता है, बाकी बचा हुआ बिजनेस मेरा 3 लेग में से आता है। 14वें महीने में प्रेसिडेंशियल डायरेक्टर बन गया, मैंने टाइटल जंप किया, मेरी ये 2 लेग बड़ी हो गई और बड़ी हो गई, मेरा बीबी तो बड़ा लेकिन सब कुछ यहां हो रहा है, देखिए बाकी लेकिन छोटी होती जा रही है। 16वें महीने में क्राउन बना, अब मेरा 95% बिजनेस 2 लेग में से आता है। इस केस में आपका चेक गिर सकता है मेरे दोस्त। लेडीज एंड जेंटलमैन, बहुत लोग जिनके चेक नहीं बढ़ रहे बीबी बढ़ने से, वो ये कारण, और ये आज ही नहीं 6 महीने पहले भी ये होता, तो ये कारण होता। तो बीबी बढ़ने से चेक बढ़ेगा जरूरी नहीं है, अगर ऐसा स्ट्रक्चर होगा। अब देखिए उदाहरण देखिए, मान लीजिए सितंबर 2020 में मेरी 4 करोड़ की बीवी थी, 15 लाख का चेक था, मान लीजिए 853 मेरी टीम में डायरेक्टर थे और 398 सीनियर डायरेक्टर नबक थे। मेरे अपलाइन ने मुझे बताया लीडर बढ़ाओ, नीचे डायरेक्टर सीनियर डायरेक्टर ज्यादा लाओ, पैसा ज्यादा आएगा, बीवी बढ़ाओ पैसा ज्यादा आएगा। बिल्कुल सही बोला, गलत तो नहीं बोला, लेकिन स्ट्रक्चर भी तो याद रखिए। अभी देखिए मेरा बीवी 4 से 5 हो गया अक्टूबर में, मेरे सीनियर डायरेक्टर भी बढ़ गए, डायरेक्टर भी बढ़ गए,
चेक किए 15 लाख से 11 लाख रुपए कैसे आ गए? ये सच्चा एग्जाम्पल है। ये कोई, या आप एससीडी पे ले लीजिए, प्लेटिनम पे ले लीजिए, आपकी मर्जी, आप जिस भी टाइटल पे एग्जाम्पल ले लीजिए। ये एक एग्जाम्पल बड़े टाइटल का है। आप एससीडी पे भी यही प्रॉब्लम होगी, एक ही लेग काम कर रही है एससीडी, बाकी दो लेगें सिर्फ 1250 पॉइंट की होती है, सारा बीवी बढ़ रहा है एक लेग में। तो क्या होगा आगे चलकर? ये दो बड़ी लेग दोनों जीबीडी बन गई, आप भी जीबीडी बन गए। अब क्या होगा? किसने कहा सर ये तो टाइटल बराबर करने से नुकसान होता है? क्यों नुकसान होता है? आप लाइए तो सही 14 लेग में 14 विंध्यवासिनी पांडे जी जैसे लोग बना दीजिए, उनको 14 लेग के 14 लेग जीबीडी पांडे जी जैसे लोग बना दीजिए। करोड़ रुपया महीना आपका कहीं नहीं किया, फिक्स सेट, कुछ नहीं करना आपको। अच्छा, टेंशन ही नहीं, बिजनेस नीचे गिरेगा, सारे पांडे जी जैसे सक्षम लोग हैं। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, जो बढ़ रहा है उसको बढ़ाते रहो, लेकिन वही तो ना बढ़ाते रहो, आगे भी तो बढ़ाओ, आगे भी तो काम करो। अच्छा, लोग वो कर नहीं रहे। आप अपना स्ट्रक्चर खोल के देखिए, आपका बीवी किस लेग में से कितना आता है, जवाब आपके सामने मिल जाएगा। आपको तब भी ना मिले मुझे फोन कर लीजिएगा, मैं फोन ना उठाऊं मुझे मैसेज कर दीजिएगा, मैं अपनी टीम को बोलूंगा, आप क्लैरिफिकेशन दे देगा। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, ये वाली गलती नहीं करनी। मैंने अभी लोगों की रिपोर्ट खोली है, जिन लोगों ने मुझे फोन किया मेरा बीवी बढ़ा, चेक नहीं बढ़ा, यही हो रहा है। लगभग 95% बिजनेस दो ही लेग से आता है। अच्छा, दोनों लेग उनके बराबर आ गई हैं, उनसे बड़ी हो गई हैं। अब वो चिंता कर रहे हैं कि अब मैं क्या करूं। अच्छा, कुछ लोग रोकते हैं, वो नहीं करना। मैं दोबारा कह रहा हूं, रोकना नहीं। जितने आपसे अच्छे लोग आपके नीचे आएंगे उतना बड़ा पैसा कमाओगे आगे चलकर, लेकिन उन लेग्स के आगे भी बिल्ड करेंगे, बिकॉज यहां नहीं बेबी बढ़ रहा, बेबी यहीं बढ़ रहा है। ओके लेडीज एंड जेंटलमैन, चेकलिस्ट क्या होनी चाहिए लास्ट मंथ वर्सेस करंट मंथ? ये देखो कि मेरी टीम में एक्टिव न्यू जॉइनी बढ़े नहीं बढ़े, मेरी टीम में एक्टिव न्यू जॉइनी बढ़े नहीं बढ़े, मेरी टीम में डायरेक्टर एंड अबव क्वालिफाइड बढ़ रहे हैं कि नहीं, मेरी एलपीबी लेग बढ़ रही है कि नहीं। ठीक है, अक्टूबर और सितंबर में रूल चेंज हुआ, कोई दिक्कत नहीं है, घबराने की कोई बात नहीं है। अच्छा कर रहे हो, अच्छा करते रहो, इस महीने कवर अप कर लो। डेप्थ, क्या मेरी टीम में एलपीबी में डेप्थ है कि नहीं? मेरा टाइटल मेरे डेप्थ के हिसाब से बढ़ रहा है, कैसे बढ़ रहा है? मैं किसी बोनस की पे प्लानिंग कर रहा हूं क्या? उसके लिए उसने पॉइंट भी बनाने की कोशिश कर रहा हूं। मेरी ग्रोथ से कहीं एक या दो लेग्स में से तो नहीं हो रही सिर्फ? आपके कोई भी टाइटल हो, और क्या मेरा बिजनेस 80% मोटिवेशन और 20% स्किल पे चलता है या उल्टा चलता है? बस लगे रहो, 111% का चेक आएगा, वो मोटिवेशन है। आएगा कैसे वो भी बताना। अगर सिर्फ नारे लगाने से दुनिया बदलती तो भारत में कोई गरीब नहीं होता। लेडीज एंड जेंटलमैन, एंड लास्ट नॉट द लीस्ट, अपनी एक्सपेक्टेशंस को काबू में रखो। बढ़ेगा प्रोवाइडेड मैं सही चीज करूंगा। जिन्होंने किया उनका बड़ा भी है। किसी ने कहा ये लीडर का चेक इतना बड़ा आ गया, हमारा तो बड़ा नहीं इतना। पूछो तो सही, आपका चेक इतना बड़ा कैसे हुआ? क्या किया बॉस मैम आपने, मैडम सर क्या किया आपने? सिखाओ मेरे को, मैं आपकी तरह बनना चाहता हूं, आपसे बड़ा बनना चाहता हूं। वो पांडित जी दिखा रहे थे पत्थर, वो पहाड़ का एग्जाम्पल मांझी का, वो सोच रखो ना। लेकिन आप कहो जी बदलेगा कुछ नहीं, लेकिन मेरा चेक डबल होना चाहिए। मैं तो निराश हूं पांडे जी, प्रशांत जी, चेक डबल नहीं हुआ। ये कहा गया था चेक डबल हो जाएंगे, तो ये तो फिर ये आप जानते क्यों हुआ होगा ऐसा? मैं आपको ये भी बताता हूं। जब समझ ही नहीं है प्लान की, जो आखिर मुझे कोई बोलेगा मैं वही मान जाऊंगा। वो कहते हैं ना, जब किसी चीज की समझ ही ना हो, मुझे कोई भाषा ही नहीं आती, मुझे वो भाषा में जो कुछ सिखाएगा मैं वही सीख जाऊंगा। लेकिन अगर मैं पढ़ लिख लूंगा, समझ जाऊंगा इस प्लान के बेसिक्स को, तो ऐसी चीजों में विश्वास तब करूंगा जब मुझे पता है ये सही है कि गलत। लेडीज एंड जेंटलमैन, अपनी रियलिटी पे काम करिए, अपनी रियलिटी पे काम करिए और अपनी एक्सपेक्टेशन को अकॉर्डिंगली एडजस्ट करिए। देखिए क्या बेहतर करना है पैसा कमाने के लिए। एमपीएल पे फोकस करिए। एमपीएल की भी आपको प्लान में पैसे बढ़ाने के लिए हमने आपको दिया। अब आप देखिए 10 दिनों में जितने लोग भी 36 लोग ले आएंगे एक टीम में, एक लेग में 100 पीवी वाले, उनकी एलपीवी लेग ऑलरेडी बन गई। आप जाके 100 लोग ले आइए, 32 लोग 100 पीवी वाले, आपका पीजीपीवी वैसे ही तैयार हो जाएगा। तो इस तरीके से प्लानिंग करिए, किस लेग में कितना फोकस करना है, कितना पीवी मेरी टीम में लोग कर रहे हैं और किस स्ट्रक्चर में करना है। और याद रखिए, आखिरी में लास्ट नॉट द लीस्ट, करना है तो मैंने ही करना है। और मुझे अच्छा लगा कि आप में से जितने लोगों को मैं जानता हूं, कुछ लोगों को पर्सनली जानता हूं, कुछ लोगों को के नाम जानता हूं, जब मैं देखता हूं, देखिए जहां आज आप पहुंचे हैं ना, अब आपको आगे जाना। दुनिया बदल रही है। अब दुनिया में लाख रुपए कमाने से कुछ नहीं होने वाला, 50,000 रुपया सिर्फ कमाने से कुछ नहीं होने वाला। अच्छी जिंदगी चाहिए ना, तो आगे बढ़ने का प्लान बनाओ। चेन से घबराओ मत,
कभी भी कोई चेंज बुरे के लिए नहीं किया जाता। अपने लोगों पे विश्वास रखो। विश्वास ही नहीं है, शाउट डाउट होगा, शक होगा, सुनेगा ही नहीं आदमी कि नहीं सर आपने तो बस गलत ही कर दी, मैं तो सुनना ही नहीं है आपकी बात, झगड़ा करूंगा तो क्या होगा, मेरा टीचेबल माइंडसेट नहीं। और देखिए चेंज तो जिंदगी का हिस्सा है। आपको ये होना चाहिए कि बदलाव से मैं आगे बढ़ूंगा कि बढ़ने के लिए मुझे करना क्या। तो जितने भी लोगों का चेक बढ़ा उनको मुबारक, और जितने भी लोगों का चेक कम हुआ जिस मीटिंग में उनको भी मुबारक। फाइटर की निशानी होती है मूड खराब होने के बाद वो सुनता सब कुछ है, और जितने लोग मीटिंग में से चले गए बिकॉज मूड और खराब हो गया उनको मेरी शुभकामनाएं। ऑल द बेस्ट, और जहां रहे खुश रहे और आबाद रहे। तो लेडीज एंड जेंटलमैन आज के लिए इतना ही, और ऐसे ही मिलते रहेंगे। आज आपको मदद मिलेगी, डोंट वरी, हम आपके साथ हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि जब 1-2 महीने बाद ये मीटिंग हो रही होगी तो